ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बहराइच की, जहां शहर के रोडवेज बस स्टैंड के पास अवैध अतिक्रमण पर नगर पालिका ने बुलडोजर से कार्यवाही की है। साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां साइकिल दुकान में भीषण आग लग गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बहराइच से है, जहां शहर के रोडवेज बस स्टैंड के पास पसरे अवैध अतिक्रमण पर नगरपालिका का बुलडोजर जमकर गरजा। अधिशासी अधिकारी प्रमिता सिंह के नेतृत्व में हुए इस बड़ी कार्रवाई में सैकड़ों अवैध दुकानें जमींदोज कर दी गई। बता दें कि लंबे समय से रोडवेज के पास सड़क किनारे इन अवैध दुकानों के कारण राहगीरों को भीषण जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा था। नगरपालिका प्रशासन ने कई बार इन अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए थे, लेकिन उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अतिक्रमण नहीं हटाया था। सावन माह में नॉनवेज बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद रोडवेज के पास स्थित मंदिर के ठीक सामने कई दुकानदार खुलेआम नॉनवेज और बिरयानी बेचकर शासन के आदेशों की नाफरमानी कर रहे थे। इस अभियान से न केवल अवैध कब्जों से मुक्ति मिली है, बल्कि सावन माह में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली गतिविधियों पर भी रोक लगी है। नगरपालिका के इस सघन अभियान से शहर में यातायात व्यवस्था सुधरने और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगने की उम्मीद है। अतिक्रमण के खिलाफ नगर पालिका द्वारा अभियान चलाया गया है, क्या बताना चाहेंगे इसमें? नगर पालिका द्वारा यातायात पुलिस और पुलिस के माध्यम से हम लोगों ने काली रोड खाली अभियान के अंतर्गत कई मार्ग चिन्हित किए हैं, जहां पर हमें अतिक्रमण अभियान चलाना है। विशेष रूप से वो मार्ग हैं जहां पे यातायात संबंधी बाधा उत्पन्न होती है। तो आज रोडवेज के सामने, जो कि निरंतर भीड़ बनी रहती है और पटरी साइड पे पूरे लंबे समय से अतिक्रमण किए हुए थे, उनको पूर्व में भी कई बार नोटिस दिया गया, उनको अवगत भी करा गया, मौखिक रूप से भी अवगत कराया गया, परंतु उसके बाद भी वो नहीं हटा रहे थे। और सावन मास के निरंतर निर्देश के बाद भी शासन द्वारा जो निर्देश है कि किसी भी प्रकार की नॉनवेज की बिक्री नहीं होगी, उसके बाद भी वहाँ बिरयानी मंदिर के बिल्कुल सामने बेचने का कार्य किया जा रहा था। इस वजह से विशेष रूप से आज अभियान चलाकर सारी दुकानों को हटा दिया गया। कितनी दुकानों को धराशायी किया गया? लगभग 80-90 दुकानें होंगी जिनको हटा दिया गया पूरी तरह से। इसके बाद अगर अवैध कब्जा फिर से करते तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? नगर पालिका द्वारा कल ही वहाँ पर वॉल पेंटिंग की जाएगी और वायर फेंसिंग भी की जाएगी। इसके अलावा वहाँ पेड़ लगाकर हम बाकायदा ब्रिक से ट्री गार्ड्स बना करके उसको कवर करेंगे और हम उसको ये प्रयास करेंगे कि निरंतर वहाँ पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो। पुलिस को भी उनकी जीडी में एंट्री कराकर पत्र जाएगा नगर पालिका की तरफ से कि पुनः उस क्षेत्र पर अतिक्रमण बिल्कुल ना हो। मैम, सावन का मौसम चल रहा है, माह चल रहा है, इसको लेकर शासन ने भी कई गाइडलाइन जारी की। इसको लेकर आए दिन ये लोग लापरवाही कर रहे थे, तो और भी दिशा निर्देश दे रहे हैं इसको लेकर? सभी जो भी मार्ग पर ऐसी दुकानें हैं जो सावन मास में भी शासन के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं, हम उनको चिन्हित कर प्रतिदिन उस पर कार्रवाई करेंगे। इसमें यातायात पुलिस और पुलिस का सहयोग लेकर के प्रशासन के साथ हम पूरी तरह से इसको अतिक्रमण हटा करके इस पर कार्रवाई करेंगे और शासन के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां बीती रात कोतवाली फतेहगढ़ के भोलेपुर नगला दीना स्थित साइकिल दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान का माल देखते ही देखते राख के ढेर में तब्दील हो गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फतेहगढ़ में गुंजन अग्रवाल की साइकिल की दुकान के ऊपरी मंजिल में उनका परिवार रहता है। तीसरी मंजिल पर महाराजा लॉन्च बना हुआ है, जिसमें किराए पर लोग रहते हैं। बीती रात लगभग 11:30 पर अचानक दुकान के अंदर आग की तेज लपटें देखकर लोगों ने दुकान मालिक को जानकारी दी। पता नहीं क्या मामला हुआ, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लगी। कैसे पता चली आपको? हम तो दुकान बढ़ाते, हमारी सामने ही दुकान है, यहाँ खाना खाते हैं, हमने देखा कि आग लग गई है, तो हम लोग तुरंत दौड़ के आए तो देखा। फिर क्या किया? फिर कुछ नहीं किया, तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल की, फायर ब्रिगेड की कॉल लगी नहीं। फिर मैं आपको फ़ोन किया गया नगर पालिका के, टैंकर की मांग की गई, उन्होंने तुरंत कहा मैं फायर ब्रिगेड को भेज रहा हूँ, उसमें प्रेशर होता है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।